सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं से संबंधित आज हम वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को आज के हम वीडियो में हल करेंगे। जो विद्यार्थी से पहले वाले जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो यदि आप नहीं देख पाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्योंकि ये 12.1 के लिए दूसरा भाग है। तो पहले भाग में कुछ प्रमेय को बताया गया है। साथ ही साथ जो हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की। प्रश्नावली 12.1 जिसमें बोला गया है वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और केंद्र की जीवा से दूरी या जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। चलिए पहले ये जो हमने बनाया था पिछले बार में वो ले लेते हैं यहाँ। चलिए इसको हल करता हूं मैं। ये देखो, वृत्त है जिसके जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं केंद्र वो है मेरा, और ये ए और ये बी, ठीक है। और बोला है त्रिज्या दे दी गई है 13 और जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा है इसकी केंद्र से जो दूरी है वो है 12 एम। जब भी दूरी बात की जाती है लंबवत दूरी बात की जाती है। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज प्राप्त करते हैं। इसका नाम है ओ एम ए। इसमें ये 13 दिया है और ये 12 दिया है। इस तरह से एम पहले निकाल लेंगे। क्लियर है? हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो गया हमारे पास? 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग। ए ओ का वर्ग आ गया 13 वर्ग बराबर क्या आ गया 12 वर्ग धन एम का वर्ग। ये धन है उधर जाके ऋण हो जाएगा और ये आ गया ए एम का वर्ग बराबर 13 वर्ग ऋण 12 वर्ग। अब यहाँ पर एक ही घात 2 ऋण बी की घात 2 का सूत्र लगा लो। दोनों एक बार जुड़ेगा तो आ जाएगा 25, दोनों एक बार घटेगा तो आएगा 1 और ये 25। तो किसी का वर्ग यदि 25 आ रहा है मतलब वो भुजा उसके वर्गमूल में रहेगी और ये आ जाएगा 5। इस प्रकार मेरे पास ए एम बराबर 5 आ गया। लेकिन हमको तो ए बी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूं ए बी बराबर
दो गुना होगा किसका, ए एम का। ये नियम बताए थे हम। क्लियर हो गया बात। ये जो नियम है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी वृत्त का केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब अगर लंब डाल देंगे, ये जीवा को दो टुकड़े में बांट देगा। मतलब आधा इधर है आधा उधर है, तो दोनों तरफ आधा आधा, मतलब पूरा करोगे डबल करना पड़ेगा। वही तो हमने यहाँ पर किया है, ये डबल कर दिया। चलिए, इस प्रकार से हमारे पास ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित ए एम का मान आ गया है 5, 2 5 6 10। यहाँ से लिख लो नियम को, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल, इस तरह से हमारा स्पष्ट हो गया ना। चाहो तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, ये वाला लाइन को नीचे करके। लाइन को यहाँ रख दो। क्लियर, ये है। चलिए, इसी प्रकार हमारे पास एक और प्रश्न है, दूसरा भी है। आप चाहें तो बना सकते हैं इसी में, या अन्य में बना लेते हैं। ठीक, चलिए सॉल्यूशन देखो। फिर वही ओ ए बी एम, क्या है, ये दूसरा है। चलिए त्रिभुज फिर बना लेता हूं मैं, इसका नाम है ओ एम ए या ए एम ओ। समकोण त्रिभुज ए एम ओ में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग, अर्थात यहाँ पर ए ओ का वर्ग बराबर है ए एम का वर्ग धन एम ओ का वर्ग। ए ओ का वर्ग दिया है, देख लो यहाँ पर त्रिज्या ये 15 दिया गया है, और केंद्र से जो दी है वो 9 है दिया गया। ये आ गया 15 वर्ग बराबर 9 का वर्ग धन ए एम का वर्ग। ये एमओ दिया है, केंद्र से दूरी एमओ। चलो, ए एम का वर्ग बराबर 15 वर्ग 9 वर्ग, तो आ गया 15 धन 9 24, और 15 रे 9 कितना आ गया 6, 24 छक्का हो जाता है 144। तो ए एम बराबर वर्गमूल 144, जो कि आ गया मेरा 12। अब ए एम मिल गया, तो ए एम का डबल तो ए बी होता है, तो ए बी बराबर 2 गुणा ए एम। फिर वही नियम लगाओ। नियम क्या कहता है, वृत्त में, ठीक है, किसमें, नियम लिख देता हूं मैं, वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए वो डबल हो गया। अब ए बी आ जाएगा ना, ना प्राप्त होगा, ए बी बराबर 2 गुणित ए एम का मान आ गया 12, 12 दूने 24।
क्लियर हो गया बात। और इस तरह से हमारे पास दोनों हल हो गए। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। अब देखो यहाँ भी दो ठो है। चलिए चित्र लेना पड़ेगा। चलिए चित्र मैंने ले लिया। क्या लिखा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार त्रिज्या ज्ञात करना है। जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः। नियम वही लगाना है। ठीक। चलिए इस बार जीवा की लंबाई तो पहले दे दी गई है। चलो ले लो ओ ए और बी। ये मान लो एम। जीवा की लंबाई दे दी गई हमको, अर्थात इस चित्र के अनुसार ए बी दिया गया है। कितना? 8। और केंद्र से दूरी अर्थात ओ एम इस बार दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये सब दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले इस बार नियम से ही चालू करेंगे। है किसी वृत्त में वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। और इस नियम के अंतर्गत मैंने ओ एम लंब डाला है, क्योंकि जब भी दूरी नापनी होती है तो लंबवत दूरी को ही देखा जाता है, याद रखें। इसका मतलब यहाँ जैसे ही डाला एम पर तो ए एम ए बी का आधा हो गया। तो ए एम बराबर इस बार डबल नहीं लिखेंगे, 1/2 ए बी लिखेंगे, क्योंकि इस बार हमको ए बी दिया है। ए बी है मेरे पास 8 और ये कट के हो जाएगा मेरे पास 4। मतलब मेरे को ए एम प्राप्त हो गया। अब जैसे ही ए एम प्राप्त हो गया मेरे को एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, इसका नाम है ओ एम ए। ये 90 अंश है। ये मुझे इस बार निकालना है भैया। ए एम मिल गया 4, ओ एम मिल गया 3। ठीक है। मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। ठीक है। क्या लगाओगे? पाइथागोरस ही लगाओगे। चलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्लियर हो गया। त्रिभुज ए ओ का वर्ग, कर्ण मेरा यो है, ए ओ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ का वर्ग हो जाएगा मेरे पास ए एम का वर्ग धन ओ एम का वर्ग। चलिए ए ओ का वर्ग बराबर ए एम। ए एम मेरा कितना है? निकाला ना मैं भी 4 वर्ग, धन ओ एम दिया हुआ है 3 वर्ग। चलो ए वर्ग बराबर 16 धन 9 बराबर 25। क्लियर हो गया बात। चलिए अब ये 25 का वर्गमूल निकलेगा तो ए ओ मिल जाएगा। ए ओ बराबर वर्गमूल 25, जो कि माना गया मेरा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से हमको त्रिज्या प्राप्त हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं। सॉल्यूशन 2। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। रहेगा वही ओ ई पी ई एम।
सेम टू सेम करना है। इस बार दे गया है मेरे को ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, ये दूसरा है। ओ एम बराबर है 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए नियम लिखते हैं। किसी वृत्त में, है ना, किसी वृत्त में केंद्र से शिवा पर डाला गया लंब शिवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर हो गया। अब इसी का उपयोग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये एम ने लंब डाल दिया, ये जो ए एम है ए बी का आधा हो गया। लिखो ए एम बराबर आधा ए बी, आधा ए बी 14 का है, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब फिर वही लेंगे, त्रिभुज हमारे पास कौन सा, ए एम ओ में। ठीक है, देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज एम ओ में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण तो यहाँ पर ए ओ है उसका वर्ग, ए एम धन एम ओ के वर्ग के बराबर होगा, और ए ओ वर्ग निकालना है। ए एम आपका कितना दिया हुआ है, निकला है ना अभी, 7 का वर्ग, एम ओ ये है 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, और ये ए ओ का वर्ग आ जाएगा 625। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, 625, जो कि आ गया 25। ये ए ओ का मान मिला 25, और यही हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ये ढूंढना था हमें त्रिज्या यो। यार पढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अभी जो प्रश्न है इसमें आकृति आपको दी गई है, लेकिन ए बी सी डी दिख नहीं रहा है ना। तो चलिए उसको निरूपित सबसे पहले करते हैं कि ए बी सी डी कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा पी क्यू, एक मेरे पास व्यास है, और हमारे पास दिया हुआ है एम एन उस पर लंब है। ठीक, चलिए पी क्यू कौन है, एम एन कौन है, मैं यहाँ लिखता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। ये देखो ये मेरा पी है और ये क्यू है, पी राइट में है, क्यू है बीचों बीच के अंदर इसका, वो है ये एम, ये एम लंब है, और ये बीच में जो काट रहा है वो आर है। ठीक है, और ये जो पी आर है ना वही 2 दिया है। ठीक, चलिए, और पी से क्यू पूरा 10 है,
जो P से Q है ना पूरा ये 10, ये क्या हो जाएगा QR तो 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो एम एन की लंबाई ज्ञात करना है, एम एन। बिल्कुल, चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। जो जो दिया गया है पहले तो उतार लो उसे। दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये लम डला हुआ है, याद रखेंगे। एम एन और पी क्यू दोनों एक दूसरे पर क्या है भैया, लम डले हुए। ठीक, चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, 1 मिनट लगेगा। तो आ गया, ठीक। चलिए अब देखो जरा इसे, क्या क्या दिया है उसको लिख लो। एम एन लम डला है कहाँ पर, पी क्यू पर, तब 90 अंश है। पी क्यू का मान दे दिया गया है, जो कि एक व्यास है 10 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो एम एन निकालना है। बिल्कुल, चलिए ध्यान से देखते हैं। क्या मैं ओपी को पी क्यू का आधा लिख सकता हूँ? ओपी बराबर आधा पी क्यू। पी क्यू व्यास है और ओपी त्रिज्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या है व्यास की आधी होती है। इसका मतलब आधा गुणित 10 करोगे तो ये आ जाएगा, कट के आएगा 5। मतलब ओ से जो पी है वो मेरा 5 है। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसमें तो जो आर पी है वो 2 है, तो ओ आर जो मेरा ओ से आर है वो ओ पी माइनस पी आर होगा। तो 5 ऋण 2 बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलिए मेरे को क्या निकालना है, ये आर एन पहले निकलेगा। ऐसे निकलेगा वो देखो, यहां से मैं यहां को मिला देता हूं। जैसे मैं मिलाया ओ से एन को, ओ से एन मेरा एक त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या 5 है तो ये भी 5 होगा। ओ से आर मेरे को प्राप्त हो गया, तो चलिए मैं यहाँ पर त्रिभुज ले लेता हूं जिसको मैं बता रहा हूं। ये है मेरा ओ, ये आर और ये एन, जो कि एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये लंब डला हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं लेता हूं समकोण त्रिभुज, ठीक है, एन आर ओ में। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, मेरा कर्ण 90 के सामने कर्ण मेरा ओ एन है। ओ एन का वर्ग बराबर एन आर का वर्ग प्लस ओ आर का वर्ग। क्लियर हो गया बात। चलिए अब एन ओ में जो निकालूंगा यहां से मैं, सॉरी एन ओ तो दिया गया है, जो एन ओ है वही ओ आर है। सॉरी, एन ओ जो है वो मेरा ओपी है। ये देखो एन से ओ भी त्रिज्या है, ओ से पी भी त्रिज्या है, ये ओ एन मेरा त्रिज्या है जो कि मेरा 5 है। और एन आर, एन से आर मुझे निकालना है और ओ से आर मुझे पता चल चुका है, 3 आ गया है।
तो एन आर और ओ आर के जगह में क्या लिख दोगे, 3 का वर्ग। तो मेरे पास ये एन आर का वर्ग है, ये 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, जो कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग, सॉरी ऋण बी का वर्ग सूत्र लगेगा। दोनों एक बार जुड़ेगा, दोनों एक बार हटेगा। तो जब दोनों जुड़ेगा तो 8 और दोनों हटेगा 2, 8 दूने 16। और इस तरह से एन आर आ गया, मेरे पास कितना आ गया, वर्गमूल 16, जो कि आ चुका है मेरा 4 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए ये जो केंद्र से ओ आर जो लंब डला है, वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ओ आर लंब है कहां पर, एम एन पर, पहले लिखो ओ आर मेरा लंब है कहां पर, एम एन पर। यहां नियम को लिखना है, किसी वृत्त में नियम स्पष्ट लिखिए, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और इसी नियम को लगाते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो लंब डाला मैंने और ये जीवा मेरा एम एन है, उसको समद्विभाजित कर दिया है। अर्थात मैं एन आर का डबल करूंगा तो एम एन मिल जाएगा। इसका मतलब एम एन जो है जीवा है, वो जब लंब डाला है जो आर है ना, उसका डबल हो जाएगा। मतलब डबल होगा किसका, एन आर का। और एन आर का तो हमको मान प्राप्त हो गया है 4, और ये आ गया है 4 दूने 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। हमारा अगला देखते हैं क्या दिया है, जरा देखो। प्रश्न है आकृति 31, ये जो दिया गया है यही 31 है। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। अभी ए बी कौन है वो देखो, ए बी हमको समझना पड़ेगा। चलिए, ये ए बी मेरा जीवा है, ये इधर ए है इधर बी है, और क्या है, पी क्यू। ठीक है, जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये पी और क्यू ये केंद्र से होकर जा रहा है भैया, पी क्यू है ना, इसका लंब समद्विभाजक है बोल रहा है। मतलब पहले से ये 90 अंश में काट रहा है बोल रहा है, और बराबर भागों में बांट रहा है बोल रहा है। जो जीवा को बिंदु एम पर मिलती है, ये एम इसका बिंदु है, मिलान बिंदु। यदि एम क्यू, ठीक है, कितना दिया गया है, एम क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। चलो ये ऋण नहीं है, एम क्यू बराबर है ये, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। मतलब जो प्रमेय है उसी पर पूरा आधारित प्रश्नावली बना दिया गया है। चलिए सॉल्यूशन देखो, ए बी 18 है मेरे पास जीवा। लिखिए जरा, दिया गया है ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ए ओ मुझे निकालना है, त्रिज्या निकालने का मतलब ए ओ निकालना है। ठीक है, चलिए लंब समद्विभाजक है बोल दिया है, एम क्यू, एम क्यू सेम है, सेम कहानी है वही है। एम क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। तो एम क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए मैं इस बार ले लेता हूं ए ओ, त्रिज्या मेरा उसको आर मान लेता हूं। ठीक है, चलिए माना कि
त्रिज्या ए ओ बराबर ओ क्यू, ओ क्यू भी तो त्रिज्या होगी ना, बिल्कुल दोनों मिलके बराबर है, क्या है, आर माना, मैंने आर मान लिया है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ए एम तो आधा होगा ए बी का, कारण उसका पहले लिख देता हूं, ठीक है। किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए लिखते हैं यहां पर, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं ठीक कि ए एम मेरा आधा है किसका, ए बी का, अर्थात आधा गुणित ए बी करोगे 18 और ये आ जाएगा 9। यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए ये मेरा 9 आ गया। अब देखो जरा इसको ओ एम को, ओ एम मेरा कितना हो जाएगा, एम क्यू 3 है तो ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस एम क्यू, तो ओ क्यू तो मेरा आर है, तो आर में कितना माइनस करना पड़ेगा, 3। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। अब यहां पर मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूं जिसका नाम है ओ ए एम या ओ एम ए। चलिए ओ एम ए लिखता हूं यहां पर मैं, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। क्लियर है, एक बात समझ में आ गया। चलिए क्या आ जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एएमओ में पाइथागोरस के प्रमेय से एओ जो मेरा कर्ण का वर्ग है वह एएम का वर्ग प्लस एमओ के वर्ग के बराबर होगा, और एओ का मान है मेरा आर का वर्ग, और एएम का वर्ग, एएम मेरे पास कितना है देख लो, मिल चुका है 9 मिल गया है, 9 का वर्ग धन एमओ, जल्दी बताइए एमओ कहाँ है, एमओ मेरे पास आ चुका है R-3 उसका वर्ग। चलिए इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 9 का वर्ग आ गया 81 धन ए माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग, आर का वर्ग से आर का वर्ग कटेगा, ये ऋण 6r इधर आएगा और क्या बनेगा, धन 6 बनेगा। ये 6r बराबर 81 और 81, 81 धन 81 करोगे तो आ जाएगा 162। क्लियर हो गया, और इस तरह से आर का मान हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए आर का मान यहां मैं लिखता हूं, मैं त्रिज्या निकालनी थी, आर बराबर 162/6। क्लियर हो गया बात। चलिए सॉरी गड़बड़ा गया, ये 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग खाली ना होगा, अभी तो हम सोचे कि कहाँ गलती होगी, कोई बात नहीं, ये खाली ना रहेगा, और ये 162 के बजाय कितना आ जाएगा मेरे पास, 162 के बजाय 81 और 9 कितना हो गया मेरा 90, ये आ जाएगा 90/6, 9 एक कम, और ये आ गया मेरा 15, 6 90, बार का मान आ गया मेरा 15, और ये मेरा आंसर, त्रिज्या निकालना था। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है,
कि दो जीवाएं पी क्यू आर तथा कोण पी क्यू ओ बराबर ओ क्यू आर बराबर 55 अंक सिद्ध कीजिए कि पी क्यू बराबर है क्यू आर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त पहले लेना पड़ेगा भैया। चलिए इधर से ले लेता हूं मैं वृत्त को। अब जरा यहां देखेंगे पी क्यू क्यू आर मतलब क्यू दोनों में बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसका तो कोई काम नहीं रहेगा, ये वाले का बीच का, है ना। एक और ले लेता हूं सेम टू सेम। और यहां से इसको ले लेते हैं इधर अलग। ठीक है, केंद्र को अभी रहने देता हूं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। चलो ये क्यू है मेरा और ये पी, या इसको पी ले लो ऊपर वाले को, पी क्यू और ये आर, ठीक है। केंद्र ओ है बोल रहा है, बिल्कुल। पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ये ओ क्यू आर, ओ क्यू आर दोनों बराबर है बोल रहा है, 55 अंश बोल रहा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है। चलिए पी क्यू बराबर क्यू आर, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना, ठीक। चलिए तो हम लोग यहां पर सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करना है, वो तो कई तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध करने के कई तरीके हैं, दोनों को बराबर करने के। चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। क्या इसको मिला दें यहां से यहां, चलिए ये रहा, है ना। चलिए एक मैंने मिला दिया है, जो जो दिया गया है उसको लिख लो। कोण पी क्यू ओ दिया गया है, कोण पी क्यू ओ बराबर है ओ क्यू आर के, ठीक है। सबसे पहले एक बात पहले आपको बता देता हूं, कंफर्म कर दूं कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। बात समझे। चलिए ये 9वीं का नियम है, तो लिखता हूं मैं त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ क्यू बराबर ओ आर, ठीक। अतः मेरा जो कोण ओ क्यू आर है बराबर है कोण ओ आर क्यू के, और दोनों आ गया 55 अंश। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए अब देखो जरा इसका नियम क्या है। नियम कहता है किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। उसी प्रकार एक और त्रिभुज लूंगा मैं। त्रिभुज मेरे पास इधर देखो, इसका नाम है पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या है, ये वाला 55
और ये मेरा, अच्छा इसका कारण तो बता दिया, मैं बताया नहीं मैं, यहाँ पर ये त्रिज्या है दोनों। उसी प्रकार OP बराबर OQ। एक कारण देखिए, कारण ये है, त्रिज्या है दोनों। अब यहां से देखिए, सेम वही कारण लिखना है, अतः क्या हो जाएगा मेरे पास, कोण OQP या POQ, कोण PQO बराबर QPO। एक दोनों मिलके आ गया 55 अंश। चलिए, अब ये कारण वही रहेगा, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, अब त्रिभुज योग के नियम से, त्रिभुज के अंतः कोण योग नियम से मैं एक ही बार लिखता हूं, दो अलग अलग त्रिभुज लेता हूं। त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, अब आप देख रहे होंगे यहां पर क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर धन कोण ओ क्यू आर, ओ क्यू आर धन कोण ओ आर क्यू बराबर 180। मैंने कुछ नहीं किया है, तीनों को ले लिया है। क्लियर हो गया। ये 55, ये 55, ये निकलेगा कोण क्यू ओ आर बराबर धन 55 धन 55 बराबर 180, और क्यू ओ आर का मान आ गया 110 हो गया, उधर जाके माइनस, और ये आ गया 70। समीकरण ले लो एक। क्लियर हो गया। अर्थात यहां पर जो केंद्र पर कोण बना है वो क्या आ गया, 70 आ गया। उसी प्रकार त्रिभुज कहां से, पी ओ क्यू में, वही अंतःकोण योग के नियम से लिखो फिर से, क्या हो जाएगा, कोण पीओ क्यू प्लस कोण पी क्यू ओ प्लस कोण क्यू पीओ बराबर 180। त्रिभुज के अंतःकोण के योग के नियम से कोण पीओ क्यू धन, ये दोनों का मान मिल चुका है 55 55 180, अर्थात पी और क्यू बराबर 55 दोनों 110, और ये उधर जाके माइनस, जो कि कितने का आ गया, 70 अंश आ गया। तो हम बोल सकते हैं ये ले लो समीकरण 2। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये दोनों 70 70 है, क्योंकि कोण क्यू ओ आर बराबर है किसके, कोण इसके पी ओ आर के, सॉरी पी ओ क्यू के। एक कहां से मिला ये, समीकरण 1 व 2 से। अब हमें पता है कि यदि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित होता है तो जीवा की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर वही लिखता हूं, पहले बता देता हूं कि जो मेरा पी क्यू है बराबर है क्यू आर के। इसका कारण यह है कि जीवा द्वारा केंद्र पर समान अंतरित कोण हो तो जीवा की लंबाई बराबर होती है। ठीक, और हमारे पास से क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए, अगला एवं अंतिम। ठीक है,
ये हमारा अगला है और अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, चलिए देख लो क्या लिखा है। केंद्र कौन सा, वो गायब हो गया। चलिए वो ओ लिख देता हूं मैं। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवाएं हैं। इस बार जीवा को समान दे दिया गया है। ओडी लंब है ए बी पर, ओई लंब है ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एडीई एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए बिल्कुल जो बोला गया है उसको कर लेते हैं। उसके लिए हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी और इधर समय ले लेता हूं। चलिए क्या क्या बोला गया है, केंद्र मेरा वो है। ठीक है, केंद्र वो ले लो। फिर क्या बोला है, ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं, मतलब ए कॉमन है, ए से बी और सेम वही। आपको एक और लेना पड़ेगा। ये हो गया, मैंने ले लिया। ऊपर वाले को लिख दो सी। ठीक, यहाँ पर फिर क्या बोला है, ओ डी लंब है ए बी पर, ओ से डी लंब है ए बी पर। चलिए यहाँ लंब डालना पड़ेगा। ए ओ डी लंब और ओ ई लंब है कहाँ पर, ए सी पर। तो सिद्ध ये करना है कि ए डी ई कहाँ है, ए डी ई ये है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ना। कुछ देर में 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, चलिए हमको दिया गया है वो लिख लो। दिया गया है कि मेरा ए बी बराबर है ए सी के। ओ डी मेरा लंब है कहाँ पर, ए बी पर। और ओ ई लंब है कहाँ पर, ए सी पर। ठीक, ये सब दिया गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा को बराबर करना है। चलिए बहुत शानदार तरीके से एक 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ओ डी लंब है ए बी पर, सिद्ध कर रहे हैं हम। उत्पत्ति, ओ डी लंब है ए बी पर, अतः ए डी बराबर हो जाएगा आधा ए बी के। समीकरण 1। क्योंकि नियम क्या कहता है, इसे वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, इस कारण है। अब उसी प्रकार मेरे पास ओई भी तो लंब है,
कहां पर? AC पर। अतः हम कह सकते हैं कि AE आधा हो जाएगा किसके? AC के। समीकरण 2 है ना। इसको, इस कारण को फिर से लिख लो। चलिए, सेम कारण है इसलिए डबल लिख लिया मैं। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 के देखो। समीकरण 1 व 2 से यहां देखो, है ना, क्या हो जाएगा मेरे पास? AD बराबर AE। अब उसका कारण यह है कि मेरे पास AB दिया गया है AC पे, तो उसका आधा आधा भी बराबर होगा। जब भाई दो लंबाई बराबर है तो उसके आधे भी बराबर होंगे, और ये आधा ही है, दोनों आधा आधा है। अब यहां से देख लो अंतिम लाइन को। त्रिभुज ADE में, ADE ना, AD में ये दोनों बराबर है। AD बराबर AE। अतः त्रिभुज ADE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या हो गया? सिद्ध हुआ। स्पष्ट हो गया। चलिए, इस तरह से हमने एक एक प्रश्नों को बड़ी बारीकी से हल करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हाँ, जिन्होंने हमारे इसके पिछले वाले वीडियो जिसमें प्रमेय को बताया गया नहीं देखे हैं, या अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मैं मिलूंगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।